हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक ऐसी वैकेंसीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके लिए आपका कोई भी रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा। आपकी 10th और 12th की परसेंटेज एंड इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होने वाली है। इसके लिए आपका कोई भी रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा और ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट जॉब नहीं रहने वाली है। मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूँ, ये आपकी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। 60 ईयर तक ये आपकी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। तो बहुत बड़ा मौका है आपके पास बिना एग्ज़ाम दिए गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। तो इसमें प्रोसेसर सर्वर की वैकेंसीज हैं, ऑर्डरली की वैकेंसीज हैं, सफाई वाला की वैकेंसीज रहने वाली हैं। जिसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी, अगर आप 10th पास हो तब भी आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 12th पास हो तब भी आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज क्राइटेरिया, अगर आपकी 18 से लेके 40 साल तक एज है फॉर जनरल कैटेगरी तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर जम्मू एंड कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट के मेल फीमेल कैंडिडेट इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो 100% गवर्नमेंट जॉब ये आपकी रहने वाली है, जिसके लिए आपका रिटन एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं होगा। एक इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होने वाली है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ नोटिफिकेशन पर। तो जहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये वैकेंसीज निकाली जा रही हैं ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सीजनल जज कुलगाम की तरफ से। एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन 01 रहने वाला है, जहां पर इन्होंने डेट भी मेंशन की है। इसमें आपकी प्रोसेस सर्वर की वैकेंसीज रहने वाली है, उसके बाद ऑर्डरलीज की वैकेंसीज रहने वाली है, चौकीदार एंड सफाई वाला की वैकेंसीज जहां पर रहने वाली है। एंड ये आपकी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज रहने वाली है, लेकिन इसके लिए ऑल ओवर 20 डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि फॉर्म जो आपका ऑनलाइन नहीं है, जो आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जहां पर इन्होंने बताया है कि यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 4 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी प्रोसेसर सर्वर की, नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 आपको देखने को मिलेंगी ऑर्डरलीज के लिए, 1 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी चौकीदार की एंड 1 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी सफाई वाला की। ये जो वैकेंसीज हैं मैंने आपको पहले भी बताया, डिस्ट्रिक्ट कोड कुलगाम की जो वैकेंसीज रहने वाली है, जिसके लिए हमारे जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो। उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन सी कैटेगरी में जहाँ पर कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं। प्रोसेस सर्वर की वैकेंसीज हैं। पे लेवल आपको जहाँ पर 19,900 देखने को मिलेगा, जो आपकी सैलरी होगी आपकी 30-32 हज़ार सैलरी जहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी प्रोसेस सर्वर की वैकेंसीज के लिए अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो। ओपन मेरिट की 2 वैकेंसीज रहने वाली हैं। SC1 की जहाँ पर 1 वैकेंसी रहने वाली है, उसके बाद SC की जहाँ पर 1 वैकेंसीज रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है प्रोसेस सर्वर की जहाँ पर 4। उसके बाद ऑर्डरली की वैकेंसीज है। इसकी आपको बेसिक पे देखने को मिलेगी 14,800, यानी कि आपकी इन हैंड सैलरी आपको 20 से 21 हज़ार देखने को मिल जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 रहने वाली हैं कैटेगरी वाइज, जहाँ पर आप देख सकते हो। ओपन मेरिट की 1 वैकेंसी है, SC की जहाँ पर 1 वैकेंसीज रहने वाली है। उसके बाद चौकीदार की वैकेंसीज हैं, जिसके लिए आपकी सैलरी 20 हज़ार आपको देखने को मिल जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज एक ही रहने वाली है, जहां पर ओपन मेरिट कैटेगरी की 1 वैकेंसीज हैं, लेकिन इसके लिए ST अगर आपकी कैटेगरी है, RB है कैटेगरी, अगर आपकी कोई भी कैटेगरी है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, आप ओपन मेरिट में अप्लाई कर देना। उसके बाद सफाई वाला की वैकेंसीज हैं, तो इसकी जहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम बात करें तो जहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 रहने वाली है। उसके बाद जहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये जो वैकेंसीज हैं ये इंक्रीज़ भी हो सकती हैं एंड डिक्रीज़ भी हो सकती हैं। उसके बाद बात करेंगे हम आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है इन पोस्टों के लिए अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपने प्रोसेस सर्वर की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है तो आपकी क्वालिफिकेशन, अगर आप 12th पास हो तो आप प्रोसेस सर्वर की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने चौकीदार एंड ऑर्डरली की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है तो अगर आप 10th पास हो तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने सफाई वाला की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है तो जहां पर इन्होंने मेंशन किया है 8th पास, लेकिन मैं आपको PDF के लास्ट में बताऊंगा कि इन्होंने करेक्शन की है। इन्होंने बताया है कि सफाई वाला की जो वैकेंसीज हैं इसके लिए भी आप 10th पास होने चाहिए। तो ये जहाँ पर करेक्शन की है इन्होंने कि अगर आपने सफाई वाला की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप 10th पास होने चाहिए, तभी आप सफाई वाला की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर यूटी का, तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी जो एज क्राइटेरिया रहने वाला है।
तो आपकी एज काउंट की जाएगी 01/01/2024 से आपकी जो है वो एज काउंट की जाएगी। ओपन मेरिट कैटेगरी की एज जहाँ पर 40 ईयर रहने वाली है, एससी की जहाँ पर 43 ईयर रहने वाली है, एसटी की 43 ईयर रहने वाली है, ओबीसी की 43 ईयर एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 43 ईयर रहने वाली है। जहाँ पर इन्होंने अच्छे से डिटेल वाइज बताया है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में अगर वेरी करती है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जहाँ पर इन्होंने बताया है आपकी मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाली है, वो इन्होंने एनेक्सर बी में बताया है। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी फिल हो रहे हैं। लास्ट डेट आपकी 31 जुलाई को रहने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका ऑफलाइन है, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की ऑफिशियल साइट से एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हो। जहाँ पर इन्होंने बताया है कि अगर आप 2-3 पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे प्रोसेसर सर्वर की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए 12th आपकी क्वालिफिकेशन है, तो आप उस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर दोगे। तो आप ऑर्डरली की वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए 10th क्वालिफिकेशन है, तो आप 2-3 पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको सभी एप्लीकेशन फॉर्म अलग अलग फिल करने पड़ेंगे एंड आपको सभी की अलग अलग फ़ीस पेमेंट करवानी पड़ेगी। उसके बाद जहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा, आपने ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सीनियर जज कुलगाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेशन में जमा करवाना है। यानी कि आपको जो फॉर्म स्पीड पोस्ट नहीं करवाना है, आपको कुलगाम में जाना पड़ेगा। जो इनका एड्रेस है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सीनियर जज कुलगाम का, वहाँ पर आपको खुद जाकर ये फॉर्म जो है सबमिट वहाँ पर करवाना पड़ेगा। और जहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है अगर 31 जुलाई के बाद आप जाओगे फॉर्म लेके ये सबमिट करवाने, तो आपका फॉर्म वहाँ पर एक्सेप्ट जो है वो नहीं किया जाएगा। आपको 31 जुलाई से पहले ये अपना फॉर्म वहाँ पर सबमिट करवाने जाना है। और आपके जो डॉक्यूमेंट हो गए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है एंड उनको सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी उन पर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। आपको जो अपने सर्टिफिकेट्स लगाने हैं डॉक्यूमेंट के, जहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हैं क्वालिफिकेशन मार्क्स सर्टिफिकेट, जैसे 10th की मार्कशीट लगाओगे आप, 12th की मार्कशीट लगाओगे फ़ोटोकॉपी, उसके बाद आप उसको सेल्फ टेस्टेड करोगे एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप 10th की मार्कशीट ही लगा दोगे, वही चलेगी। उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी लगानी है। कैटेगरी अगर आपकी कोई है, अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो उसकी भी आप फ़ोटोकॉपी लगाओगे। उसके बाद जहाँ पर इन्होंने बताया है जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है वो 300 रहने वाली है, जो आपको डिमांड ड्राफ्ट कटवाना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट आप कटवाओगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक से, जहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है डिमांड ड्राफ्ट आप जम्मू एंड कश्मीर बैंक से ही कटवा सकते हो, बाकी अनदर आपको किसी भी बैंक से नहीं कटवाना है। जो आपको डिमांड ड्राफ्ट कटवाना है वो आपको कटवाना है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सीजन जज कुलगाम के नाम से। आप बैंक में जाओगे, आप उनको बोलोगे आपको डिमांड ड्राफ्ट कटवाना है 300 का, तो आपको वो पूछेंगे किनके नाम का, तो आप बोलोगे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सीजन जज कुलगाम के नाम से आपको बैंक ड्राफ्ट जो है वो कटवाना है। उसके बाद जहाँ पर इन्होंने बताया है आपको जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल साइट है वहाँ पर आपको देखते रहना है, आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। तो सभी आपको जो अपडेट्स होंगे वो आपको डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की ऑफिशियल साइट पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जहाँ पर इन्होंने बताया है मोड ऑफ सिलेक्शन, जो आपकी सिलेक्शन होगी वो कैसे होगी। तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि आपका इसके लिए कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट होने वाला है। तो सबसे पहले जो आपकी पोस्ट है जहाँ पे प्रोसेस सर्वर की, इसके लिए इन्होंने बताया है आपकी जहाँ पर 12th की जो परसेंटेज होगी उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे एंड आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट होगा। जैसे आपका 100 मार्क्स होंगे जहाँ पे, तो 80 मार्क्स जो आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे जो आपकी 12th की परसेंटेज होगी एंड जो 20 मार्क्स आपके दिए जाएंगे वो आपको वो दिए जाएंगे, आपका इंटरव्यू होगा 20 मार्क्स का। जहाँ पर इन्होंने ये मेंशन किया है कि 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा एंड 80 मार्क्स आपको दिए जाएंगे आपकी जो 12th में परसेंटेज होगी। तो इसके लिए आपका कोई भी रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे जो आपकी ऑर्डरलीस एंड चौकीदार की वैकेंसीज़ हैं, इसके लिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, आपकी 10th की जो मार्कशीट होगी उसमें जो आपकी परसेंटेज होगी, आपकी 10th में जो परसेंटेज होगी उसके आपको 80 में से मार्क्स दिए जाएंगे जितनी भी आपकी परसेंटेज होगी एंड 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो उसके बाद हम बात करेंगे जो आपकी वैकेंसी है सफाई वाला की, इसके लिए आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो इसके लिए आपकी जो 10th की परसेंटेज होगी उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, उसके आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इसके लिए आपकी 100 मार्क्स का जो है वो इंटरव्यू होने वाला है जो आपकी सफाई वाला की पोस्ट है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो क्या रहने वाला है। तो आपको ये प्रिंट करवा लेना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको प्रिंट करवा लेना है। जहाँ तक
दो पेजेस आपको, दो पेजेस नहीं, आई थिंक वन ही पेज है जो आपको जहाँ पर प्रिंट आउट करवाना है। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो वैकेंसीज हैं सफाई वाला के लिए, तो जहाँ पर इन्होंने ये नोटिस लगाया है साथ में कि जो सफाई वाला की वैकेंसीज हैं इसके लिए 8th जो है वो क्वालिफ़िकेशन नहीं है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है जहाँ पर इन्होंने बताया है क्वालिफ़िकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सफाई वाला इज़ मैट्रिक्स। तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है सफाई वाला के लिए वो आपकी रहने वाली है, अगर आप 10th पास हो तो आप सफाई वाला की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये पेज जो है वो आपको प्रिंट आउट करवा लेना है। तो जहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर लिखना है, जहाँ पर आपको डेट लिखनी है, जहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, सारा फॉर्म जो है वो आपको कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। जहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, आपको अपना वही नाम लिखना है जो आपकी 10th की मार्कशीट पे होगा। जहाँ पर आपको अपना फ़ोटोग्राफ लगाना है, जो आपका रिसेंट कोई भी फ़ोटोग्राफ होगा वो जहाँ पर आप लगा देना। उसके बाद जहाँ पर आप चूज़ कर लेना सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, तो जहाँ पर आप उनका नाम लिख देना कैपिटल लेटर में। उसके बाद जहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उसके बाद आपको जहाँ पे परमानेंट अपना जो है वो एड्रेस लिखना है कैपिटल लेटर में, विलेज का नाम लिखना है, तहसील का नाम लिखना है, जहाँ पर पिन कोड लिखना है आपको, जहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट लिखनी है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पर पोस्टल एड्रेस जो है वो आपका जहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद जहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर लिखना है, जहाँ पर आपको ईमेल लिखनी है कैपिटल लेटर में, आपको जहाँ पर अपनी ईमेल लिखनी है। उसके बाद अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आप जहाँ पर लिख दोगे, अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी है, एससी है, तो आपको सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी भी साथ में लगानी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देना। उसके बाद जहाँ पर इन्होंने पूछा है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जम्मू कश्मीर का, तो जहाँ पर आपको जेस पे टिक करना है, क्योंकि अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा तभी आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पर इन्होंने क्वालिफिकेशन की डिटेल्स मांगी हैं, तो जहाँ पर आप लिख दोगे 8th पास हो, आप 10th पास हो, जहाँ पर आप लिखोगे 12th पास हो, कितने आपके मार्क्स जो हैं वो आपने ऑब्टेन किए हैं, कितने में से आपने मार्क्स लिए हैं, परसेंटेज लिख दोगे। जैसे जेके बोर्ड से अगर आपने अपनी क्वालिफिकेशन की है तो जहाँ पर आप अपने बोर्ड का नाम लिख दोगे सभी कॉलम में। उसके बाद जहाँ पर इन्होंने पूछा है आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हो फोटोकॉपीज़, तो जैसे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी लगाओगे, जैस पे आप टिक कर दोगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए आपकी 10th की मार्कशीट आ गई तो जैस कर दोगे। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप टिक करोगे, नहीं है तो आप नो के आगे टिक कर दोगे। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट जहाँ पर इन्होंने पूछा है तो जहाँ पर भी आप जैस कर दोगे। जहाँ पर इन्होंने पेमेंट डिटेल्स पूछी हैं तो जहाँ पर आप ड्राफ्ट नंबर लिखोगे। उसके बाद जहाँ पर आपकी जो ब्रांच होगी वो आप उसका नाम जहाँ पर फिल करोगे, जहाँ पर आप डेट फिल करोगे जब भी आपने डिमांड ड्राफ्ट कटवाया होगा, अमाउंट जहाँ पर आप 300 लिख दोगे। उसके बाद जहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, जहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करोगे, और ये जो आपने फॉर्म फिल किया होगा इसको आप एनवलप में डाल के 2 फोटोग्राफ भी डाल देना एंड डिमांड ड्राफ्ट भी उसके बीच में डाल देना। एंड खुद आपको कुलगाम में डिस्ट्रिक्ट जो मैंने आपको एड्रेस बताया वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, तो ये फॉर्म आपको फिल करवाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं एक बार फिर से, ये आपकी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, ये आपकी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब नहीं है, ये आपकी 100% गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, जिसके लिए आपका कोई भी रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा। एक इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होने वाली है, तो आपको ज़रूर फॉर्म फिल करना चाहिए इन वैकेंसीज़ के लिए। लेकिन आपको कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में ये फॉर्म सबमिट करवाने जाना पड़ेगा। अगर आपको इस नोटिफिकेशन के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, जहां पर आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो वहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हो। आपको इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना है, उसके बाद आप मुझे डीएम कर सकते हो इस नोटिफिकेशन के रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है। लेकिन अगर आपने फॉलो अकाउंट किया होगा उसके बाद आपको रिप्लाई, मैं पर्सनली रिप्लाई आपको करूँगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक नोटिफिकेशन का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।